हाल ही में भारत और इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है और यह मामला अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत और इजराइल को इस कदम को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा? पिछले कई सालों से भारत यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की मांग कर रहा है। भारत का कहना है कि अब वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गया है। ऐसे में भारत को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को मिले हैं, यानी वीटो पावर। हालांकि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भारत को दुनिया के कई बड़े देशों जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन फिर भी भारत को अब तक सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में इस मुद्दे पर अपना कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन की आलोचना की और इसे एक पुरानी कंपनी कहा जो बदलते समय के साथ खुद को अपडेट करने में नाकाम है। जयशंकर ने यह भी कहा कि यूनाइटेड नेशन दुनिया में चल रहे युद्धों को रोकने में भी नाकाम साबित हो रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि जिन देशों के पास वीटो पावर है उनमें से कई खुद युद्धों में शामिल हैं या उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। इस आलोचना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। भारत अब यह साफ कर चुका है कि वह सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं करेगा बल्कि यूनाइटेड नेशन पर बदलाव का दबाव बनाए रखेगा। भारत अकेला देश नहीं है जो यूनाइटेड नेशन से नाराज है। इजराइल ने भी हाल ही में एक कड़ा कदम उठाया है। इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के चीफ को अपने देश में प्रवेश करने से रोक दिया है। इजराइल का आरोप है कि यूनाइटेड नेशन ने ऐसे लोगों का समर्थन किया है जो इजराइल के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर यूनाइटेड नेशन के चीफ उनके देश में पाए गए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कदम ने साफ कर दिया है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इजराइल भी यूनाइटेड नेशन की नीतियों से नाराज है। भारत और इजराइल जैसे देशों का यह विरोध दिखाता है कि अब यूनाइटेड नेशन में बदलाव की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि भारत पिछले 10 सालों से लगातार यह मांग कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव किया जाए और नए स्थायी सदस्य जोड़े जाएं। हाल ही में न्यूयॉर्क में हुई एक बैठक में 193 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे और उनमें से अधिकांश देशों ने भारत की इस मांग का समर्थन किया। यहाँ तक कि चीन ने भी यह कहा कि दक्षिण एशिया की बढ़ती ताकत को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन में सुधार की जरूरत है। हालांकि चीन ने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया। जयशंकर का बयान और इजराइल का कड़ा कदम यह दिखाता है कि अब यूनाइटेड नेशन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स जैसे फ्रांस भी अब आलोचना का सामना कर रहे हैं। इजराइल ने फ्रांस पर भी आरोप लगाया है कि उसने हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है, जबकि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। दुनिया के बड़े देश अब यह कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन को बदलने का समय आ गया है और भारत का इसमें एक अहम रोल होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और क्या यूनाइटेड नेशन में बदलाव होना जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।